हर हर बोले हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपने एक और न्यू ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मौसम थोड़ा अच्छा है, क्लियर, उतना क्लियर तो नहीं है बट फिर भी ठीक ही है। वो जो सामने पहाड़ी दिख रही थी उसके दूसरी साइड ही बादल फटे थे, जो 15-14 अगस्त की रात को जो बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी यहाँ पे। और सॉरी, आज थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है। तो आज मैं एक और न्यू टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। जो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर है, उनका जो रेप हुआ है, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। ये है मेरी गाय और मैं सुबह सुबह पहले अपनी गाय को ज़रूर देखने आती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपनी गोरू और कालू को देखना, बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम था जब मुझे कपड़े स्टिच करने का बहुत शौक था और मैंने इसके चक्कर में फैशन डिज़ाइनिंग तक भी की, लेकिन आज वो टाइम है कि मशीन को हाथ लगाने का दिल नहीं करता। जो एक बार सूट मतलब कट कर दूँ, उसको स्टिच करने का दिल नहीं करता। ऐसा दिल हो गया ना, ज़बरदस्ती कुछ काम करना पड़ता है मशीन पे बैठ के, बोल बोल के। कोई मुझे बोले हाँ कर दे कर दे कर दे, फिर मैं बहुत दिनों के बाद करती हूँ। और कुछ बेटी का स्टिच करना था ड्रेस, तो वो उसके चक्कर में बहुत दिनों बाद मैंने आज हाथ लगाया मशीन को, और बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्दन में दर्द होने लगी। मेन कारण तो ये भी है कि मैं मशीन पे बैठती नहीं, क्योंकि मुझे गर्दन में दर्द होता है, तो इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए एक। तो हमारी गाय 1 kg दूध देती है, तो इतना गोबर करती है। कितना दूध दिया हमें गाय ने। ये है केक, जो बड़ी मेहनत, जो बहुत कीमती है और बहुत मेहनत से मिलता है। और जो इसे खाता है उसको कोई बीमारी नहीं लगती। शाम के बज रहे हैं 4 और मेरा खेतों में आना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता ही है मुझे शाम को 4 बजे अपनी गाय को खेतों में बांधना होता है। तो अभी मैं अपनी गाय को बांध दिया खेतों में और मैं चल रही अब घर की ओर। तो अभी और भी काम बाकी है, जैसे मुझे घास काटना है और मुझे भी पानी लेने के लिए जाना है। तो नहाएंगे, धोएंगे, पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद वही काम ख़त्म। ओह बेदर्दया। मैं बात करना चाहूँगी उस लेडी डॉक्टर की जिसका रेप हुआ है। सबसे पहले मैं भगवान को यही बोलूँगी कि जिसके साथ ऐसा हुआ है, बेचारी वो भी किसी की बेटी थी, उसकी आत्मा को शांति दे, उसकी माँ बाप की रक्षा करे। उसकी माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा। तो जिसने ऐसे किया है ना, वो तो पकड़े गए हैं, लेकिन उनको मोदी जी बोल रहे हैं कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ उनको फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनके भी एक एक टुकड़े, एक एक पीस करके उनको काट काट के उनको फेंकना चाहिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई किसी का रेप करे तो उसकी रूह तक काम पे कि अगर मैं ये काम करूँगा तो फिर मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, अगर आपने रेप ही करना तो अपनी माँ बहन का करो ना यार। किसी की लड़का क्यों कर रहे हो? वो क्या, उसने क्या बिगाड़ा आपका? क्यों किसी के साथ किसी का रेप करते हो? मैं तो कहती हूँ जो मर्द अपनी वाइफ पे, अपनी बहनों बेटियों पे हाथ तक भी उठाते हैं ना, उनके हाथ काट दिए जाने चाहिए। क्यों? आपको किसने हक दिया है किसी पे हाथ उठाने का, किसी को हाथ लगाने का? आप कौन होते, कौन हो किसी की लाइफ के साथ खेलने वाले, किसी की लड़की के साथ ऐसा करने की? अगर यही काम एक लड़की करे लड़के के साथ तो फिर कैसा लगेगा? क्या अभी तो सभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कैंडल मार्च निकालने का क्या मतलब है? जो आधे लोग हैं बीच में कैंडल मार्च निकालने वाले, वो भी रेपिस्ट ही होंगे। हर जगह रेप हो रहा है, इंडिया में तो ज़्यादा ही रेप हो रहे हैं। तुम कैंडल मार्च निकालने की बात करते हो। जब तक अगर मोदी जब तक ये आर्डर नहीं देगा ना कि फांसी नहीं देनी है, जो ऐसे काम करेगा उसकी इतने पीस किए जाएंगे, उसके पहले हाथ पाँव सब काट देंगे, उसका एक एक पीस करके ना उसकी एंड में गर्दन काटी जाए, उसको इतनी तकलीफ दी जाए कि आने वाले 10 जन्म तक लोग ये पाप करने से डरें। इतनी गंदी हरकत। मैं इसके अलावा कुछ और नहीं बोलने का तो बहुत आ रहा है बोलने में, पर इतने के क्या ही बोले।
काम चाहे मुझे कितना भी हो, लेकिन मैं शाम को मंदिर जाऊंगी क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे मंदिर जाने से जितना सुकून मिलता है ना, इतना मुझे घर पे भी नहीं मिलता। शाम में देखो मंदिर में कितने अच्छे भजन लगे हुए हैं। मैं जा रही हूँ अपने मंदिर माथा टेकने। तो भगवान सबकी रक्षा करे, स्पेशल लड़कियों को जो बेचारी बाहर भी ड्यूटी करती हैं और उनका कोई भी ख्याल नहीं रखने वाला होता है। भगवान उनकी रक्षा करे, क्योंकि कोई रक्षा कर ही नहीं सकता भगवान के सिवा। अगर भगवान करेंगे तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। क्योंकि कितने लोग दरिंदे हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं बहन बेटियों के साथ। दिखाती हूँ आपको। देखो वो मंदिर सामने दिख रहा है, वहाँ मैं भी जा रही हूँ। यहाँ पे 2 मंदिर हैं, लेकिन मैं एक में जाती हूँ क्योंकि अभी दोनों में जाऊँगी तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ तो इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो इसको पूछना चाहूँगी क्रिश, अगर जैसे उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है तो ऐसे उस लड़के के साथ क्या होना चाहिए, क्या उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? पहले तो उसकी दोनों टांगें काटनी चाहिए, फिर उसके दोनों हाथ, फिर उसे बहुत तरफाना है। तरफाने के बाद उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। हाँ, ये तो अच्छा है। साथ में वो है भी डॉक्टर तो हमें ठीक करता है, पर उन्हें भी वो थोड़ी सी चाहिए प्रोटेक्शन होती थी। पर अब क्या हुआ हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो दरिंदा तो पकड़ा गया है, लेकिन उसका ऐसे इंटरव्यू ले रहे हैं जैसे कोई बड़ा नेता हो। उसको तुरंत जनता के हवाले करो और काट के फेंक दो। तो कल रक्षाबंधन है और अपनी बहनों की तो रक्षा करनी ही चाहिए, दूसरों की बहनों की भी रक्षा करनी चाहिए, ताकि लड़कियां अकेला कभी महसूस ना करें अपने आप को, चाहे वो कहीं भी हो। अगर गलत नज़र लोग देख तो यार माँ आपने खराब कर दी। छोड़। मेरी तरफ से सबको हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस में। सब अपना ध्यान रखिए, अपनी माँ बहन का रखिए, दूसरों की माँ बहनों का भी रखिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।